हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों में। आज की इन खबरों में हम आपको बताएंगे 1 अप्रैल से जो नए नियम लागू होने वाले हैं, नए बदलाव हुए हैं भारत सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। काम की है ये बात, जरूर जान लें। नए वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के साथ ही 1 अप्रैल से आपसे जुड़ी कई चीजें बदलने वाली हैं। नए वित्तीय वर्ष में पैन कार्ड, जीएसटी, बैंक, म्यूचुअल फंड, बाइक, ईपीएफ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई नियम बदलेंगे। इससे पहले कुछ जिम्मेदारी भी है जिन्हें समय रहते पूरा करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं जो बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से वो पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर 31 मार्च 2019 तक लिंक करवाना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 से सभी शेयर सिर्फ डीमेट अकाउंट में ही मान्य होंगे। इसलिए यदि आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पर कोई शेयर है तो उन्हें 1 अप्रैल तक डीमेट करा लें। तो वहीं अगला नियम 1 अप्रैल 2019 से 125 सीसी से ज़्यादा की बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। 125 सीसी तक की बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने से बाइक का सफर और सुरक्षित होगा। जी हां दोस्तों, अगला बड़ा नियम 1 अप्रैल से देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हो जाएगा। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा आईसीआईसीआई को पीछे छोड़कर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो वहीं अगला बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से देश के सभी बैंकों में अपनी लोन दरें एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना जरूरी होगा। रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक इससे आपका लोन सस्ता हो सकता है। जी हां दोस्तों, एसबीआई ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो बढ़ते हैं आज अगले बड़े नियम की ओर। 1 अप्रैल से कोरोनरी स्टेट की कीमत बढ़ सकती है। इसकी कीमत थोक महंगाई दर के हिसाब से तय होंगी। तो वहीं पिछले साल की कीमत सिर्फ मार्च 2019 तक ही मान्य, हालांकि कीमतों में बढ़त मामूली होगी। तो वहीं अगला बड़ा नियम 1 अप्रैल से मारुति सुजुकी अपनी दूसरी जनरेशन की कार आर्टिगा एलडीआई का उत्पादन बंद कर देगी। डीलर्स को कार की बुकिंग बंद करने का निर्देश मारुति ने दे दिया है। जी हां दोस्तों, वहीं अगला बड़ा नियम 1 अप्रैल से बैंकों में रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत होगी। हालांकि बैंक इसके लिए तैयार नहीं है। जानकारों के मुताबिक इन नए नियमों में बैंकों की मौजूदा पूंजी का ध्यान नहीं रखा गया है। तो वहीं अगला बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके तहत सस्ते घरों पर 1% जबकि दूसरी कैटेगरी में 5% जीएसटी दे होगा। 31 मार्च 2019 तक सस्ते घरों पर 8% और दूसरी कैटेगरी के घरों पर 12% जीएसटी दे होगा। वहीं तो अगला बड़ा नियम 1 अप्रैल से जीएसटी के नए नियम भी लागू होंगे। इसमें कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर की सीमा होगी। जीएसटी में पंजीकृत होने के लिए टर्नओवर की लिमिट 40 लाख भी इसी दिन से ही होगी। जी हां दोस्तों, वहीं अगला बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से नौकरी बदलने पर आपको पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कराने के लिए अलग से अर्जी नहीं देनी होगी। जी हां दोस्तों, ईपीएफ ट्रांसफ़र का नया ऑटोमेटिक सिस्टम अगले महीने से लागू करेगा। तो देखते हैं अगला बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर आपके टिकट की रकम रिफंड हो जाएगी। आप आसानी से रेलवे के 2PNR लिंक कर पाएंगे। दोनों टिकट में यात्री की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। ये नियम सभी क्लास पर लागू होगा। तो देखते हैं 1 अप्रैल से अगला बड़ा नियम 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम भी लागू होंगे। टोटल एक्सचेंज रेशो 2.25 होगा। यह चार्ज निवेशकों से वसूला जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम में यह 1.25% जबकि इक्विटी स्कीम के अलावा दूसरी स्कीम में TER 1% होगा। तो दोस्तों, ये थे नए नियम, नए बदलाव जो 1 अप्रैल से भारत में होने वाले हैं। अगर आपका इनसे जुड़ा कोई काम है तो वो आप पूरा कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।